बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो सिर्फ़ एक वाक़या नहीं था, बल्कि वो हमारे इज्तमाई ज़मीर पर एक सवालिया निशान था। मावराए अदालत कत्ल किए गए, एक माँ के 3 बेटे और 2 दामाद कत्ल किए गए, कुल 5 इंसान कत्ल किए गए, 5 ज़िंदगियाँ, 5 कहानियाँ जो एक लम्हे में ख़त्म कर दी गईं। ये वो सिर्फ़ 5 लाशें नहीं थीं, ये वो 22 नन्हे बेटे और नन्ही बेटियां थीं जो यकदम यतीम हो गईं। ये वो बूढ़े वालिदैन थे जिनका सहारा छिन गया। ये वो 5 औरतें थीं जो एक ही दिन में बेवा हो गईं। क्या किसी ने सोचा है कि उन बच्चों को कौन समझाएगा कि उनके बाप अब वापस नहीं आएंगे? क्या वो बूढ़े वालिदैन के कोई आंसू गिन सकेगा? क्या उन बेवा का कोई हल हो सकेगा? क्या किसी ने सोचा है कि उस माँ के साथ क्या गुजरी होगी जिसने एक दिन में 5 जनाजे उठाए हैं? क्या ये जुल्म नहीं है? हम मानते हैं कि जराइम एक संगीन मसला है और हम ये भी मानते हैं कि सख्त फैसले वक्ती तौर पर खौफ पैदा कर सकते हैं। शायद कुछ जराइम भी कम हों, लेकिन सवाल ये है, क्या जुल्म को ख़त्म करने के लिए जुल्म किया जाना चाहिए? क्या ये कानून को पमाल करके कानून की बालादस्ती कायम की जा सकती है? ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, ये इंसाफ नहीं, ये सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है। अगर हम वाकई महफूज मुआशरा चाहते हैं तो हमें बंदूक की तरफ नहीं, हमें अदालत की तरफ जाना होगा। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें अदालती निज़ाम को ही मजबूत करना होगा। कानून में कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, अदालतों में खामियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनका हल इस्लाह है, मावराए अदालत कत्ल नहीं है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और माँ रोएगी, कोई और बच्चा यतीम होगा। इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं होता, इंसाफ एक अमल का नाम है, और वो अमल सिर्फ अदालत से गुजर कर ही इंसाफ कहलाता है।